प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम इस तरह बैठकर परमेश्वर के वचनों में से सीखें और समझें परमेश्वर की इच्छा इन दिनों में हमारे लिए क्या है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करने की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु में हैं, प्रभु के साथ हमारा यदि रिश्ता है, तो हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता होने की वजह से परमेश्वर की आवाज़ हम लगातार सुनते ही रहेंगे। यही है मसीही जीवन। और एक बच्चे को जब उसके पिताजी के साथ में उसका रिश्ता अच्छा है, तो उस बच्चे को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे अपने पिता की आवाज़ सुननी है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ यानी अपने पिता के साथ में अच्छा रिश्ता रखने की वजह से वो पिता की आवाज़ सुनता ही रहता है। और कई लोग क्यों परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है। इसलिए वे बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को वे लोग सुन नहीं पाते, परमेश्वर के उस दर्द को महसूस नहीं कर पाते, उस प्रेम का एहसास वो नहीं कर पाते जब वे बाइबल को पढ़ते हैं। और इसलिए मैं आपको हमेशा से प्रोत्साहित करता रहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन की, जब आप बाइबल पढ़ें, दुआ करें कि प्रभु आपको अपनी आवाज़ सुनने में मदद करें। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में सही रखें, किसी भी पाप में अपने आप को मत फंसाएं या किसी पाप में एन्जॉयमेंट या मज़े ना लें, ताकि आपको परमेश्वर की आवाज़ ही सुनाई ना दे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति पाप में अपना जीवन बिताता है, पाप में मज़े करता है, तो वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता। पाप एक बहुत बड़ी दीवार है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। इसलिए आपको याद होगा, जब हम या आप प्रभु में नहीं थे, यीशु मसीह को आपने नहीं जाना था, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। वे अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से ही जीवन बिता रहे थे। हम अपनी ही इच्छाओं को ये सोचकर कि ये परमेश्वर की इच्छा है, या फिर ये जो इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है वही परमेश्वर ने ही डाली हैं, ऐसा समझकर हम अपने जीवनों को बिता रहे थे। हम कभी परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाए जब हम यीशु मसीह को नहीं जाने थे। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि यीशु मसीह को जानने के बाद हम पिता की आवाज़, उसकी इच्छा को जान पाते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा की मदद से जो हमारे अंदर है। और यही तो सबूत है कि एक व्यक्ति प्रभु में है, एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, कि वो लगातार परमेश्वर की आवाज़ को पवित्र आत्मा के द्वारा सुनता रहता है, समझता रहता है, उसकी इच्छा को वो जानता रहता है। और यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में जो कलीसियाओं में आते हैं, वे बाइबल पढ़ते ज़रूर हैं, संदेशों को भी सुनते हैं पास्टरों या फिर उन प्रवक्ताओं के द्वारा, लेकिन वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे पाप में फंसे हुए हैं। और इसी वजह से वे लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, जब कभी भी पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती या आपके पाप को दिखाए, आपके सामने लेकर आए, इसके बजाय कि आप उसका विरोध करें, आप दीनता और नम्रता के साथ अपनी गलती को, अपने पापों को मान लीजिए, ताकि आप में और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार
ना रहे, आपका रिश्ता सही बना रहे। और जब आपका रिश्ता सही बना रहेगा, तब मैं आपके साथ या आपसे ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही तो अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन ही तो अनंत जीवन है। और परमेश्वर का वचन मतलब जो परमेश्वर हमसे कहते हैं वो यीशु मसीह जीवित रूप से आज हमारे अंदर होकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, वही तो अनंत जीवन है। इसीलिए बहरे ना हो जाएं, वचन सुनते हुए परमेश्वर की आवाज़ को, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करें। और इसी उद्देश्य से ही हम बाइबल पढ़ते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर यदि कहूँ, मैं जब कभी भी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं हमेशा इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के ही पढ़ता हूँ। यही दुआ करता हूँ कि प्रभु, मैं जो बातें पढ़ रहा हूँ, मैं केवल उन बातों को समझना ही नहीं चाहता, परंतु मैं इन बातों के आधार पर अपने जीवन को भी परखना चाहता हूँ कि क्या मेरा जीवन इन आपके वचनों के द्वारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। और यदि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, तो मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करता कि मैं परमेश्वर की आत्मा का विरोध करके मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं सही हूँ। नहीं, ये घमंड है। इसके विपरीत मैं अपने आप को दीन और नम्र करते हुए प्रभु के सामने अपने आप को झुकाते हुए यही कहता हूँ, प्रभु हाँ, आप जैसा कह रहे हैं, जैसा आपका वचन कहता है वो सही है और मैं गलत हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप ही तो हैं जो मुझे इसमें से निकाल सकते हैं। आप ही तो हैं मुझे जो इन बातों को पालन करने में मेरी मदद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने पिता की इच्छा को, जो आपके वचनों में लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैं चल सकूं, उसके अनुसार मैं जी सकूं। और यकीन मानिए मेरे प्यारे भाई और बहन, पवित्र आत्मा धोखेबाज नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पवित्र आत्मा से मदद मांगें वचनों को समझने और उसके अनुसार चलने के लिए, और पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे। क्या ऐसा हो सकता है? जब आप कोई अच्छी चीज़ परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या परमेश्वर आपको ठुकरा सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी आज के समय में आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे ही आत्मिक तौर पर गरीब, भूखे, नंगे पाए जाते हैं। क्यों? इसका दोष वे परमेश्वर को लगा देते हैं, लेकिन ये दोष लगाना सही नहीं है, क्योंकि आज उनकी अवस्था उनके खुद के घमंड की वजह से है, क्योंकि वे प्रभु के सामने झुकना नहीं जानते। और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, आप इस आइडिया से, इस फिलॉसफी से थोड़ा दूर रहिएगा, जो कि ये संसार विश्वास करता है कि वो झुकना पसंद नहीं करता, जबकि हम प्रभु के लोग ये विश्वास करते हैं कि हमें प्रभु के सामने झुकना बहुत ज़रूरी है। और जो नहीं झुकता वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुदा मानता है। ये परमेश्वर के विरुद्ध बगावत है, परमेश्वर का विरोध है। और क्या परमेश्वर ऐसों को यूं ही छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का दिन आने वाला है जब परमेश्वर इन सब का न्याय करेगा। इसलिए अपने घमंड में चूर मत होइए। जब कभी भी पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती, आपके पाप को दर्शाए या दिखाए, उसका सीधी सीधी बात आपको यही करना है, चुपचाप प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाइए और अपनी गलती को, अपने पापों को मान लीजिए और कहिए, प्रभु ये है आप जैसा कह रहे हैं, ऐसा ही मेरे जीवन में है। तब पवित्र आत्मा आपको खुशखबरी देंगे और बोलेंगे, कोई बात नहीं बेटा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, वो तुझे ताकत देगा, उसके द्वारा तू क्षमा प्राप्त कर, और क्षमा प्राप्त करने के बाद फिर मैं तुझे हिम्मत दूंगा इन वचनों पर चलने की। ये है परमेश्वर का वचन, और यही तो खुशखबरी है। यही खुशखबरी पवित्र आत्मा हमको सुनाते रहते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, लोग अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहते। अभी देखिए, इतने दिनों से हम भी परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप बताइए कितने लोग हैं जो इन वचनों को ग्रहण करते होंगे? बहुत कम लोग।
आज के समय में कोई भी शिष्य बनना नहीं चाहता। आज के समय में हर कोई मज़ा करने वाले मसीही बनकर रहना चाहते हैं। बस वे कलीसियाओं में जाएं, कुछ बातें आत्मिक तौर पर या अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार वो करें, उसके बाद बस वे अपने जीवन को अपनी मर्जी से वे लोग बिताकर एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। और कहीं ना कहीं उनको ये गलत फहमी होती है, वे गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं जैसा वो सोचते हैं कि वे मसीही हैं। वे मसीही नहीं हैं। और याद रखिएगा, परमेश्वर शिष्यों को खोजते हैं, ऐसे समझौता करने वाले, मज़े करने वाले मसीहों को नहीं। इसलिए आपकी कैटेगरी कहाँ पर है आप सोचिए। यदि आप मुझसे पूछें तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मुझे मात्र मसीही बनकर, यानी एक नॉमिनल क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन बनकर जीने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही जीवन मिला है, एक ही लाइफ मिला मुझे इस पृथ्वी पर, और एक ही बार मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने का मौका मिला। मैं इसको खोना नहीं चाहता। मैं एक शिष्य बनकर इस संसार में जीना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये आसान नहीं है, जिसके लिए मैं परमेश्वर पर डिपेंड या निर्भर होता हूँ कि प्रभु मुझे ऐसा करने की भी ताकत दे। समझ रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? तो यही बात मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप शिष्य बनने पर जोर दीजिए, उस पर मन लगाइए। यदि आप शिष्य बनने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी बहुतायत से मदद करेंगे और आप सच में अपने उद्देश्य को इस पृथ्वी पर, जो परमेश्वर का उद्देश्य है, उसको आप पूरा कर पाएंगे। और बाद में आपको पछतावा नहीं होगा जब आप प्रभु का सामना करेंगे न्याय के दिन। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि बहुत सारे लोग पछतावा करेंगे, पछताएंगे कि वो एक इस जीवन को कैसे संसार के मज़े लेते हुए बर्बाद कर दिए, नष्ट हो गए, जबकि वे इस जीवन का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए वे लोग कर सकते थे। आज आप देखिए, ये संसार के जो लोग हैं वे अपने जीवनों के साथ में क्या करते हैं। उनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता कि ये जो उनका जीवन है उनको एक ही बार मिला है, और इस एक जीवन के द्वारा ही उनको ये निर्णय लेना है कि वे परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं या अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उसमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं, इस जीवन को मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अविश्वासी तो बोलेंगे ही नहीं। वे हमेशा चाहते हैं कि उनका जीवन है, उनके अनुसार चलेगा, वो अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, क्योंकि एक ही बार उनको लाइफ मिला है, इसलिए वो खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, क्योंकि उनको पता है एक दिन मरना ही है। ऐसी सोच वे अविश्वासी रखते हैं। अब आप जो अपने आप को मसीह कहते हैं, कहीं आपकी सोच भी तो ऐसी नहीं है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि भाई एक ही ज़िंदगी मिली है, चलो खाओ पियो ऐश करो, कल तो मर ही जाना है, फिर बाद में ऐश करने का मौका ना मिले? यदि आप ऐसी सोच रखते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ आपकी सोच बहुत ही घटिया है और आप मसीही नहीं हो सकते। क्योंकि मसीही होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आपकी सोच में बदलाव आएगा। आपकी सोच प्रभु जैसी होनी चाहिए। यीशु मसीह जब इस संसार में जिए, उनकी सोच कैसी थी? क्या उनकी भी ऐसी सोच थी जैसे मैं अभी आपको बताया? क्या उनका भी यही सिद्धांत था, ठीक है खाओ पियो ऐश करना है, कल तो मुझे जाना ही है यहाँ से? क्या ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक एक पल, एक एक सेकंड परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहा और वो जिए, जिसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से उनके ऊपर था। अनुग्रह से भरपूर थे वो, इसीलिए वो अपने जीवन का हर एक पल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जी पाए। और यही बात हमको भी सीखना है मेरे प्यारे भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह से, कि हम भी इस एक जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जी पाएं और परमेश्वर को महिमा दें। बाद में पछताना ये बहुत ही बड़ी दुख की बात होगी आपके लिए। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं प्रभु की ओर से आपको ये बातें चिता रहा हूँ
आपको ये बातें समझा रहा हूँ ताकि आपका जीवन इस संसार में बर्बाद ना हो, जैसे कि लोग अपने जीवनों को बर्बाद कर देते हैं इस संसार की गंदगी में अपने आप को डालकर, इस गंदगी में अपने आप को क्या करके, इस गंदगी में अपने आप को उलझा कर। क्या ऐसे ही आप भी जीना चाहते हैं? सोचिए, गौर करिए। इसलिए जब कभी भी आप ऐसी चीज़ों को देखें, सुने, आप थोड़ा समझदारी से उन चीज़ों के बारे में परखिए, उनको सोचिए और सोचकर उनको परखिए और जानिए कि वहाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम इस एक जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिएं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई और बहन। तो मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कि आइए शिष्य बनने के ऊपर फोकस करते हैं। मात्र एक नामधारी मसीही होकर जीवन बिताने से अच्छा शिष्य होकर थोड़े समय का जीवन ही हम इस संसार में बिताएं, परंतु उस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यदि 80 साल या 90 साल बिताते हैं, आपका जीवन बोझ है, बर्बाद है। लेकिन आप थोड़ा समय ही बिताते हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से एक शिष्य बनकर आप अपने जीवनों को जीते हैं, तो ये परमेश्वर के नज़र में ये बहुत ही महान कार्य है और परमेश्वर इसका प्रतिफल हमको देंगे भी। इसलिए आइए उन मूर्ख मसीहों के समान अपने आप को ना बनाएं जो इस संसार में जीने को मज़ा समझते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। कई मसीही हैं जो नामधारी मसीह हैं, केवल नाम के लिए वो चर्च में जाते हैं, नाम के लिए बाइबल पढ़ते हैं, नाम के लिए अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव शैतान जैसा ही है। उनमें कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा। शैतान जैसा मतलब अपनी इच्छा पूरी करने वाला। समझ में आ रहा है? जो अपनी इच्छाएं पूरी करता है वो शैतान है। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो मसीह यीशु है। और यदि हम कहते हैं कि मैं मसीही हूं, इसका मतलब मैं यही कह रहा हूं कि हाँ, मैं मसीही हूं जो प्रभु यीशु यानी जो परमात्मा यानी परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, जो अपनी इच्छा पूरी नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो तो क्या करो? अपना इनकार करो, अपनी इच्छा का इनकार करो, क्रूस उठाओ, ताकि अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को और अपने सारे संसारिक कामों को उस क्रूस पर आप ठोंक दो, और तब तुम मेरा अनुसरण कर पाओगे, तब तुम मेरे चेले कहलाओगे। ये है शिष्य होने का मतलब मेरे प्यारे भाई और बहन। आप इन बातों में गंभीर हैं या आप भी बस जीना चाहते हैं जैसे लोग जी रहे हैं? ये आपकी इच्छा है। मैं कोई जोर या ज़बरदस्ती नहीं करूंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपको चिता सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि यदि आप में थोड़ी भी समझ है, यदि आप में थोड़ी भी बुद्धि है, इतने दिनों से बाइबल को पढ़ते हुए, यहाँ से वहाँ से संदेशों को सुनते हुए थोड़ी भी बुद्धि यदि आपने अर्जित किया है प्रभु का भय मानते हुए, तो आप समझदार हो जाइए। अपने जीवन को शिष्य के रूप में बिताइए, ना कि एक नामधारी मसीह के अनुसार। नामधारी मसीह सारे नरक में जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि वे बाहर से मसीही हैं, अंदर से नहीं, और परमेश्वर हमारे अंदर देखता है। मसीही वो है जो अंदर से है, जिसका परिवर्तन अंदर से हुआ, जो अपने पाप में अंदर मरा, जो पाप का गुलाम नहीं है, जो पाप पर जय पाता है, जो पाप में ही मजे ले रहा है। वो किस एंगल से आप उसको मसीह कहोगे? वो मसीह नहीं है, वो तो संसारिक व्यक्ति है, और संसारिक व्यक्ति शैतान के बराबर ही। और आपको लगता है कि वो स्वर्ग जाएगा या परमेश्वर के पास जाएगा अपनी मृत्यु के बाद? नहीं, वो दंडित होगा, प्रभु से दंडित करेगा, उसको ज्यादा दंडित किया जाएगा, क्योंकि वो वचन को जानकर, जानबूझकर इस संसार में पापी अवस्था से जीवन बिताया। अपने घमंड में कभी जब पवित्र आत्मा ने उनको बार बार चिताया, उनके बातों को, उनके पापों को दिखाया, वे लोग मानते नहीं। और मैंने कई ऐसे ढीठ मसीहों को देखा है जिनको आप ऐसे हैं, उनके हृदय, उनके अंदर आप तलवार भी डाल दो फिर भी नहीं टूटने वाले।
इतने हार्ड होते हैं, वे लोग अपने ढीठपन में इतने कड़क होते हैं, वे लोग परमेश्वर के वचन को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते, वे उसके अनुसार करने की इच्छा भी नहीं रखते, बस नाम के मसीही हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको अब एक भाई होने के नाते चिताता हूं कि आप ऐसी गलती नहीं करना। कई मसीह लोग बर्बाद हो गए अपने घमंड में, परमेश्वर के वचन को सुनकर वे लोग दीन और नम्र नहीं होते हैं, इसीलिए वे परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता परंतु उनका विरोध करता है। कई लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है। भाई, परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता। प्लीज़ कृपा करके आप ऐसी गलत फहमी को अपने दिल में ना पालें। परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता, परमेश्वर घमंडियों के साथ में नहीं रहता, वरन बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, जबकि वो रहता है केवल दीन और नम्रों के साथ, उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकते, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, प्रभु उनके साथ रहता है। इसलिए बाइबल हमको सिखाता है पुराने नियम में कि परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है, विधवाओं का परमेश्वर है। क्यों? कहां जाएंगे वे लोग? कहां जाएंगे वे? अनाथ और विधवा, इनका कौन है सहारा? परमेश्वर ऐसों के साथ रहता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रभु पर निर्भर करते हैं, उनमें कोई घमंड नहीं हो सकता। ये बात की बात है। हाँ, स्वभाव के अनुसार कई ऐसे अनाथ और विधवा होते हैं जो घमंडी होते हैं, लेकिन कहने की बात क्या है, यहाँ पर हम स्वभाव की बात कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर के स्वभाव की बात। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जान जाता है, यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को ढालते जाता है, तब उसमें ये गुण आते हैं। कैसे? वो अपने आप को हमेशा प्रभु पर निर्भर महसूस करता है। बिना परमेश्वर के वो कुछ नहीं कर सकता है। वो हमेशा यही बात सोचेगा कि प्रभु मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपके बगैर अनाथ हूं, मैं कहां जाऊं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। और यही व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और जब परमेश्वर उनको उनके गलतियों को या पापों को दिखाता है, जो नहीं मानते हैं, परमेश्वर उनका विरोध करता है, परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। ये संसार के लोग तो है ही बेवकूफ़, क्योंकि उनको पता है, वे जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर नहीं है भाई, आपकी ये सोच बहुत ही इलॉजिकल है। हमने परमेश्वर को ठीक से जाना नहीं, अविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं। वे गलत करते भी रहेंगे लेकिन फिर भी कहेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर नहीं है उनके साथ। परमेश्वर दीनों और नम्रों के साथ में होता है, और परमेश्वर उनको मौका देता है कि वे भी दीन और नम्र बने। इसलिए परमेश्वर कई बार अपने दासों के माध्यम से बात करता है उनसे, ताकि वे सुने, उस संदेश को ग्रहण करें, अपने आप को दीन करें, नम्र करें और प्रभु के सामने सरेंडर हो जाए, झुक जाए, और तब परमेश्वर का अनुग्रह वे लोग प्राप्त करें। परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए लालायित है मेरे प्यारे भाई और बहन। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि मैं लोगों को अपना अनुग्रह प्रदान करूं यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन लोग अपने घमंड में अपने आप को ही खुदा समझकर वे लोग जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनके साथ कुछ नहीं कर पा रहा। परमेश्वर मजबूर है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास होता है कि कहीं हम घमंड में चूर ना हो जाएं। इसलिए घमंड में आप ना बढ़ें, प्रभु के सामने इन बातों को रखें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे इसे छुटकारा दीजिए, मुझे घमंड से छुटकारा चाहिए, मुझे दीन और नम्र बन के रहना है। जब आपके वचन को मैं सुनता हूँ प्रभु, मुझे दीनता के साथ उसे ग्रहण करना है। और यदि ऐसे स्वभाव से यदि आप बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि परमेश्वर का आशीष आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, इसी एटीट्यूड या फिर स्वभाव में आप बाइबल पढ़ें। दुआ करिए कि प्रभु मुझसे बात करे, और बात करेगा, ये मेरा विश्वास है। जब परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि
परमेश्वर के सामने घमंड या घमंडी टिक नहीं सकता। जो उसके सामने झुकते हैं वही परमेश्वर से अनुग्रह पाते हैं। तो इसीलिए मैंने प्रभु के सामने झुकना सीखा है और मैं सीख रहा हूँ दिन प्रतिदिन। और यही बात मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आप भी झुकना सीखिए प्रभु के सामने, प्रभु के वचन के सामने, पवित्र आत्मा के सामने झुकना सीखिए, ताकि प्रभु आप पर दया करे। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो आइए, जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई हों और ये भी आपको समझ में आया हो कि बाइबल पढ़ना कैसे चाहिए। मैं इस बात को जानता हूँ कि जब भी हम बाइबल पढ़ें, परमेश्वर की यानी परमेश्वर की आवाज़ को हम सुने, ये तो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को यदि आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि बाइबल पढ़ते वक्त आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ ही समय बिता रहे होंगे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो आइए, जैसे कि हम यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं तो आपसे मैं कुछ बातें पूछना चाहूँगा कि बताइए यहूदा की पत्री लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। और ये बातें मैंने पहले भी आपको बताई हैं और आप जानते भी हैं कि यहूदा की पत्री का लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहूदा अपने उन विश्वासियों को जो उस समय उसके निगरानी में थे, उनको झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के प्रति जागरूक या आगाह करा रहा था। क्यों? ताकि वे विश्वासी ऐसे झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के भरमाने में ना आ जाए, बहकावे में ना आ जाए और यीशु मसीह के सक्रिय रास्ते को छोड़कर उनके बातों को मानकर अपने जीवन को कहीं बर्बाद ना कर दे। और इसी बात को ध्यान में रखकर यहूदा ये पत्री को लिखा है। और यहूदा ही नहीं, आप बहुत सारे नए नियम की जो पत्रियों को पढ़ते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जब चर्च या कलीसिया उस समय बढ़ना शुरू हुआ तो चर्च के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं भी बढ़ती रहीं प्रेरितों के द्वारा, और साथ ही साथ कई झूठे शिक्षक और प्रचारक भी यहाँ वहाँ से पनपने लगे और वे कलीसिया के अंदर रहकर कलीसिया के लोगों को झूठी शिक्षाएं देते थे जो कि व्यवस्था पर आधारित था और उनकी मनगढ़ंत कहानियों और यहाँ इस संसार की कथा कहानियों के ऊपर आधारित था। उन बातों को बताकर वे प्रभु से उनको अलग या दूर करने की वे लोग कोशिश करते थे, उनमें फूट डालते थे, उनमें उलझन पैदा कर देते थे। और ये उस समय से चल रहा था, आज भी ये चल रहा है। और सोच के देखिए उस समय इस पत्री की कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई होगी उस कलीसिया को। और इसीलिए जब यहूदा ने उनको लिखा तो ये कलीसिया के लिए बहुत ही सटीक संदेश था, जो आज हमारे लिए भी बहुत ही सटीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, इसके उद्देश्य को समझिए। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को परखें, उनके जीवनों को देखें और ऐसे लोगों से हम सावधान रहें, ऐसे लोगों से हम दूर रहें। वे आपको बताकर नहीं आएंगे, वे आपके कलीसियाओं में भी हो सकते हैं, वे बड़े बड़े प्रचार के स्टेजेस में भी हो सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐप्स में या फिर सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल्स में हो सकते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह हो सकते हैं। और यदि आप सतर्क नहीं हैं, सतर्क का मतलब यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप पक्का धोखा खाएंगे। आपको बाइबल का कितना भी नॉलेज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप पवित्र आत्मा के उस आवाज़ के प्रति आप जागरूक नहीं है। तो क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको इन चीज़ों के प्रति जागरूक करते हैं, वही आपको आपके अंदर होकर आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको चलाते हैं। और यदि वो ही नहीं रहा तो आप बाइबल को पूरा आप अपने दिमाग में भी डाल लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल के ये वचन बिना पवित्र आत्मा के जीवन नहीं पैदा कर सकते। पवित्र आत्मा ही तो जीवन है। और इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारे लिए जीवित हो जाता है।
और जब ये वचन जीवित हो जाता है तब हमें जीवन का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तब हमको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ पाया है, मेरे अंदर जीवन आई है, मेरे अंदर जीवन है। क्यों? पवित्र आत्मा की वजह से। जीवन पवित्र आत्मा में है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? सोचिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, इन बातों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप ज़रूर प्रभु के इन वचनों के माध्यम से आशीष पाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या था यहूदा का? झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के प्रति सावधान रहना। और जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन्हें कैसे पहचान सकते हो? उनके फलों के द्वारा। याद रखिएगा, उनके फलों के द्वारा। फलों के द्वारा मतलब उनके जीवन शैली के द्वारा, उनके लाइफस्टाइल के द्वारा। कई लोग ये गलती करते हैं, पता है क्या? वे झूठे शिक्षकों को या झूठे प्रचारकों को उनके शिक्षा के आधार पर परखने की कोशिश करते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है। ये प्रारंभिक चीज़ें होती है, मतलब ये प्रारंभिक तौर पर हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि एक झूठे प्रचारक या फिर एक झूठे मसीही को या फिर जो झूठा है, झूठा भविष्यवक्ता है, उसको तुम उसके फलों से पहचानोगे, उसके गुणों से पहचानोगे आप, जिसमें कहीं ना कहीं हो सकता है शिक्षा भी शामिल हो। लेकिन उसी पर आप निर्भर मत होइए। एक व्यक्ति को केवल शिक्षा के आधार पर ही आप नहीं पहचान सकते। उस व्यक्ति के जीवन को आप देखिए, उनका व्यक्तिगत अनुभव देखिए, परमेश्वर के साथ कैसा है, वो जीता कैसा है, उसके फल कैसे हैं, उसका परिवार में उसका उठना बैठना कैसा है, उसका रिश्ता कैसा है, उसकी वाइफ या हस्बैंड के साथ में उसका रिश्ता कैसा है, उन माँ बाप के साथ में उसका रिश्ता कैसा है, कलीसिया के लोगों के साथ में वो कैसा रिश्ता रखता है, उनकी जुबान कैसी होती है, क्या बोलते हैं वो, कैसे बोलते हैं वे लोग, उनकी सोच कैसी है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हम केवल शिक्षाओं के आधार पर यदि आप परखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, बताइए कौन सा ऐसा प्रचारक है जो जब भी प्रचार करने के लिए आए बिना तैयारी के ना आए, या बिना स्टडी किए ना आए, बिना ज्ञान के ना आए, बिना यहाँ वहाँ के बुक्स को पढ़े ना आए। आजकल विशेष करके जो ये सो कॉल बाइबल कॉलेज में जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह जो लेकर आते हैं, उनको सारी बातें ट्रेंड की जाती, बताया जाता है कि कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए, कैसे शिक्षा देना चाहिए, और वो सारी शिक्षाओं को यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके आते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वे लोग अपना सरमन्स को डिलीवर करते हैं। और हम शिक्षा के आधार पर तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि कौन झूठा शिक्षक है, कौन झूठा प्रचारक है, क्योंकि वे एक्यूरेट होते हैं। और कई सरमन्स को वे लोग आराम से इंटरनेट में अवेलेबल होता है, वहाँ से भी उठा लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को वे लोग उगल देते हैं। तो शिक्षा के आधार पर पहचानने वाली कोई बात ही नहीं बनती यहाँ पर। और इसी को यदि आप आधार मान के चलते हैं, इसलिए जब कभी भी आप कोई सेवक को सुनते हैं, यदि आप उनके शिक्षा को ही देख रहे हैं तो याद रखिएगा आप कुछ हद तक परख पाएंगे, लेकिन फिर भी आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि शैतान भी बहुत चालाक है, वो यदि आपको बहकाएगा तो कभी भी झूठी शिक्षाएं देकर आपको नहीं बहकाएगा, परंतु कैसे पहचानेंगे आप शैतान की बातों को? उसके फलों से। फलों से मतलब उसके स्वभाव से, जो उसके अंदर है वो बाहर आएगा। प्लीज गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षाओं को नहीं परखना है, शिक्षाओं को परखना है, लेकिन उसी पर ही आपको निर्भर नहीं रहना है। मेन हमें उनके जीवन शैली को परखने की कोशिश करना है कि वो कैसे जीता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, पैसे के प्रति वो क्या अपने सिद्धांत रखता है, और परिवार में उसका उठना बैठना या चाल चलन कैसा है। ये सारी बातें हमको देखना और परखना ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो मैं आपको अवश्य ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि आप खुद पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, दूसरे पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को आप आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि आप में एक ही प्रभु की आत्मा है। तो ये आपके मैच होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन या उलझन आपको नहीं होगा।
हो सकता है कई बार कुछ सोच में या फिर कुछ पृष्ठभूमि या फिर कुछ बाहरी बातों में कुछ ना कुछ बदलाव या फिर कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखाई दे, लेकिन स्वभाव में आप एक रहेंगे, क्योंकि दोनों में एक ही आत्मा है। आप असहमत नहीं हो पाएंगे। यही तो है, और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो नए नियम के लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में एक हों, हमारी आत्मा में हम एक हों। इस संसार में अलग अलग परिवार के होने की वजह से, अलग अलग जगह में होने की वजह से, हमारे दिमाग में अलग अलग जगह की चीज़ें, ज्ञान की बातें भरे होने की वजह से कई बार असहमति हम महसूस कर सकते हैं आपस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मा में भी असहमत हो जाते हैं, नहीं, क्योंकि आत्मा में जो प्रभु में एक हैं, आत्मा में जो प्रभु से बने हुए हैं, वो प्रेम में बने हुए हैं, और प्रेम में कभी भी ये चीज़ें हावी नहीं होती जो बाहरी चीज़ें होती हैं। प्रेम इन चीज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली और सामर्थी है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो याद रखिएगा, इसलिए खुद पवित्र आत्मा से भरते हुए, भरकर आप अपने जीवनों को बिताएंगे, तभी आप ऐसे झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को परख पाएंगे। केवल उनकी शिक्षाओं को देखकर आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप शिक्षाओं को ना परखें, शिक्षाओं को भी परखिए। जब कोई वचन सुनाता है या वचन कहता है, आपको बाइबल पता होने की वजह से और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की आदत होने की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि जो व्यक्ति की आप सुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? और जो पवित्र आत्मा से बोल रहा होगा, आप में पवित्र आत्मा होने की वजह से आपको पूरा समझ में आएगा कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से बोल रहा है, क्योंकि यह हमारे प्रभु की ही बातें कह रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का ये दान दिया, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, हम परखना सीखें, और पवित्र आत्मा हमें परखने की ताकत देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पत्री पढ़ने से ही केवल काफ़ी नहीं होगा, आपको इस पत्री के अनुसार परमेश्वर की आत्मा की सहायता से आपको इसके संदेश को समझना होगा, और इस संदेश के अनुसार आपको झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को परखना होगा। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? तो हमने बहुत सारी बातें इन झूठे शिक्षकों के बारे में अब तक हमने सीखी हैं, और आज हम आगे कुछ पदों को पढ़ेंगे और वहाँ से सीखेंगे कि परमेश्वर और क्या हमें सिखाना चाहते हैं। 19 पद देखिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो कि हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा, इस बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें कि आगे की बातें हम लोग सुनेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ 19 पद यहूदा की पत्री, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, और इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो झूठे शिक्षक हैं वे फूट डालने वाले लोग हैं। वे कभी भी कलीसिया को प्रभु के प्रेम में एक करने के बारे में नहीं सोचते हैं। वे लोगों को उलझन में डाल देते हैं, शिक्षाओं के आधार पर उलझन में डाल देना, सिद्धांतों के आधार पर उलझन में डाल देना, और वे कभी भी प्रेम को बढ़ावा नहीं देते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखना सीखें। भले ही हमारे विचार मैच ना होते हों, लेकिन हमारा जो प्रेम का रिश्ता है वो तो ना टूटे, उसमें हम एक रहें। और ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं वे हमेशा किस पर फोकस करते हैं? चर्च की यानी कलीसिया की बाहरी बातों पर, जो कि शिक्षाएं हैं, जो कि ज़रूरी हैं, इन बातों पर फोकस करते हैं, और मुख्य जो बात है, जो कलीसिया का स्वभाव यानी प्रेम है, उस पर वो फोकस नहीं करते हैं। इसीलिए कलीसिया में फूट पड़ती है, कलीसिया में लोग गुटों में बढ़ जाते हैं इसी की वजह से। और कैसे गुटों में बढ़ते हैं, हमने पिछले हफ्ते भी सीखा ये बात कि बहुत सारे लोग आज के समय में भी कलीसियाओं में हम देखते हैं अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं, क्योंकि वे कलीसिया में जाते तो हैं, लेकिन उनके मनों में और उनके मोबाइल फोन्स में अपने फेवरेट प्रचारक होते हैं, जो कि उनको वे लोग सुनते हैं और उन्हीं को वे लोग मानते हैं, उन्हीं के अनुसार वे लोग जीते हैं। गुटों में बटे हुए होते हैं, किसी न किसी तरीके से वे लोग गुटों में बटे हुए होते हैं। वे प्रभु को नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, यीशु मसीह को देखकर नहीं चल रहे होते हैं, वे चल रहे होते हैं उन सेवकों को देखकर जिनके वचन वे लोग सुनते रहते हैं।
सेवकों को देखकर वे लोग जीते हैं। और यही बात कोरिन्थियों की कलीसिया में पाई गई थी कि वे लोग, कई कहते थे हम पौलुस को फॉलो करते हैं, कई बोलते थे हम अपोलोस को करते हैं, कई लोग कैफा, कई लोग यीशु मसीह, सब बटा हुआ था। और ये बात को जब पौलुस ने सुना, दुखी होकर उनको ये पत्र लिखता है और उनको डांटते हुए कहता है कि तुम जो अब तक झगड़ा करते हो इन बातों के विषय में, तुमको मैं कैसे आत्मिक बोलूं? तुम तो संसारिक हो तुम लोग, और ये संसारिकता के चिन्ह हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें परिपक्व होना है। हमें जानना है कि ये जो प्रचार करने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं भी हूं, मैं या फिर हम एक प्रभु के सेवक मात्र हैं। बस हम सेवक हैं, हम सब उसी प्रभु का ही प्रचार कर रहे हैं। तो हम यही नहीं कहते, मैं आपसे यही नहीं कहता कि तुम मुझे फॉलो करो, और यदि मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ में कहूं भी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूं, यदि मैं ऐसा भी कहूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि हां आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं प्रभु को फॉलो कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली मैं आपका ध्यान कहां लेके जा रहा हूं? प्रभु की ओर, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते में चल रहा हूं, क्योंकि मैं भी उसी प्रभु को मान रहा हूं, उसकी आज्ञा अनुसार मैं भी जी रहा हूं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे मैं भी उस यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूं, आप भी उसी यीशु मसीह का अनुसरण करिए। तो मैं आपका ध्यान को कहां लेके जा रहा हूं? प्रभु की ओर। और ऐसा ही हर एक सेवक को करना है, क्योंकि हम जो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, हम मात्र सेवक हैं, हम प्रभु नहीं हैं, हम कलीसिया के प्रभु नहीं हैं। लेकिन दुख की बात है, कई कलीसियाओं में जो पास्टर्स हैं उस कलीसिया के मालिक बन बैठे हैं, प्रभु को कभी मौका नहीं देते उस कलीसिया को चलाने के लिए। वे चलाते हैं, वे सिखाते हैं, लोगों को डरा कर रखते हैं। आपने कभी ऐसे सेवकों को देखा है? लोगों को डरा कर रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, निगरानी में रखते हैं। जितना वो कलीसिया का बंदा या व्यक्ति प्रभु से नहीं डरता, उतना ये पास्टर से डरता है। डराने वाले पास्टर्स। इतने दिनों से हम भी यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने हमेशा से यही दुआ किया मेरे प्यारे भाई और बहन, कि आप मुझे इंप्रेस करने के लिए कुछ भी ना करें। मुझे इंप्रेस करके कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं आपको कोई रिवॉर्ड या प्रतिफल नहीं देने वाला। मेरे लिए आप कलीसिया में नहीं आ रहे। मैं आपका प्रभु नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा ही एक भाई हूं, आपका भाई, प्रभु में प्रभु का बेटा, पिता का बेटा, आपका भाई। मैं भी उसी प्रभु को फॉलो कर रहा हूं। इसलिए मुझे देखकर, मुझसे डर के आप अपने जीवनों को ना बिताएं, आप प्रभु से डरिए। यदि आप मुझसे डरने वाले हैं तो आप कलीसिया में डरेंगे मुझसे। कई लोग, ये विशेष करके जो संसारिक लोग होते हैं, वे लोगों से डरने वाले होते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको डरा के, धमका के कलीसिया में नहीं रखना चाहता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक सेवक हूं, मैं मालिक नहीं हूं। प्रभु से डरना हमको सीखना है। और यदि आप प्रभु से डरना सीख गए हैं तो आप कहीं भी हो, आप मसीही हैं। आप अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे, वही है मसीहियत। लेकिन मुझे दुख होता है कई बार, कई सेवकों को देखकर भी, जब मैं यहाँ कुछ कलीसियाओं में जाकर विजिट करके भी देखता हूँ वहाँ पर कि जो पास्टर्स हैं, कई कितने ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं अपने कलीसिया के लोगों को। पास्टर होता है तो वहाँ पर एक अनुशासन होगा या फिर कंट्रोल में रहते हैं, पास्टर नहीं है तो किसी को कोई भय नहीं होता। वे कुछ भी करते रहते हैं। उदाहरण बताऊं मैं आपको, मूसा के बारे में आपको याद है? जब मूसा उनके साथ में रहता, इजरायलियों के साथ में, तब वे लोग अनुशासन में थे। और वो बात हम पढ़ते हैं जब मूसा ने कहा, हारून, मैं सारे इजरायलियों को तेरे हाथ में सौंप कर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे जाना वहां अवश्य है, क्योंकि मुझे परमेश्वर से बात करना है। और वो 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ उस पर्वत पर रहा, प्रभु से बात करते हुए। और यहाँ पर कितने दिनों तक मूसा नहीं आने की वजह से ये हारून की निगरानी में जो थे, वे लोग ना तो हारून से डरते थे और ना ही उनको परमेश्वर से कोई डर था।
वे केवल मूसा को देखकर चलने वाले थे। और जब मूसा वहां पर नहीं था तो उन्होंने कहना शुरू किया, शिकायत करना शुरू किया, अरे मूसा क्या हुआ, कहीं वो मर तो नहीं गया। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे साथ रहें, हमको दिखता रहे, क्योंकि हम देख के जीने वाले हैं। और हमको भी ऐसा परमेश्वर चाहिए जो हमारे साथ रहें, जिसको हम देख पाएं। इसीलिए हारून एक काम कर, मूरत बना बछड़ा बना, और इसी बछड़े को हम उस परमेश्वर का आदर देंगे, उसका स्थान देंगे, और हम कहेंगे कि इसी ने हमको पाप के बंधन से यानी उस गुलामी से छुड़ाया। और वे सारे अपने बेवकूफ़ी की हद पार करके परमेश्वर की महिमा को उस बछड़े को देखकर, उस मूरत को देखकर वे लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? परमेश्वर नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं। और कई लोग देख के जीने वाले लोग हैं, वे उसी और उन्हीं इजरायलियों के अनुसार अपने जीवनों को जीते हैं, वैसे ही हैं। वे उस सेवक को देखकर जीना चाहते हैं, परमेश्वर को देखकर जीने की हिम्मत उनमें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनसे बात ही नहीं करता, क्योंकि वे लोग सुनना ही नहीं चाहते। इस संसार में इतने ज़्यादा लिप्त जो हैं, इतना ज़्यादा मज़ा जो करना चाहते हैं वे लोग, क्यों परमेश्वर उनके साथ में रिश्ता रहेगा, आप बताइए। फिर भी प्रभु दया करता है ताकि वे मन फिराएं, प्रभु के पास आएं। वो तो परमेश्वर की दयालुता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो उसी मूसा और उस समय के सिचुएशन के अनुसार भी कई कलीसिया में आज भी लोग ऐसे हैं जो सेवकों को देखकर डरते हैं और उनके अनुसार वे लोग जीते हैं, प्रभु को देखकर भी नहीं जीते। और इसका फायदा उठाते हैं कई सेवक लोग, वे डरा धमका कर रखते हैं विश्वासियों को। और मैंने तो ऐसे भी सेवकों को देखा है जो इंस्पेक्टर के समान हर दिन जब जब उनको समय मिले, जब जब वो टाइम निकाल के वे लोगों के घरों में क्या करने जाते हैं, इंस्पेक्ट करने जाते हैं, जांचने परखने जाते हैं, जांच पड़ताल के लिए जाते हैं कि वे लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उनको आज़ादी नहीं है और वे डरते हैं। फिर अरे पास्टर आ रहे हैं। देखिए, इज्जत एक अलग चीज़ होती है, डर एक अलग चीज़ होता है। मैं यही नहीं कहता कि आप प्रभु के सेवक की इज्जत ना करें, इज्जत करिए, वो प्रभु में आपका भाई है, प्रभु में आपका सिखाने वाला है, तो इज्जत की जगह सही है। लेकिन आप उससे ऐसा डर रहे हैं जैसे कोई डरावनी चीज़ आ रही है आपके पास, मतलब। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसा सेवक के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा इस बात का ध्यान में रखता हूँ कि मैं आपसे जो यहाँ आते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, संगति रखने के लिए, मैं आपको डरा धमका कर रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं आपको आज़ादी दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु है आपका मालिक, उससे आपको डरना सीखना है, उससे आपको प्रेम करना है। और जहाँ आप परमेश्वर से प्रेम रखना सीखेंगे, आप पाप से दूर रहेंगे। मुझे बार बार चिताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये करना है, वो करना है। नहीं, आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा ही आपको सिखाएगा। इसीलिए यदि आप में से कुछ सेवक हैं जो चर्च को चलाने वाले हैं, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, आप अपने कलीसिया के लोगों को डरा धमका कर मत चलाइए, जो कि कईयों की आदत है। वो आपसे ना डरने पाए। यदि वो आपकी इज्जत करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको देखकर वो जी रहे हैं तो ये गलत है। आप उनका ध्यान अपनी ओर मत खींचिए। कई लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, कई सेवक लोग, कई पास्टर्स, वो चाहते हैं कि लोग उन पर अट्रैक्ट हो जाएं, आकर्षित हो जाएं, उनको देखें। यदि आप ऐसे सेवक हैं जो कलीसिया के लोगों को खुद की ओर अट्रैक्ट या आकर्षित करते हैं, तो आप मूर्ति पूजा के पाप में उनको फंसा रहे हैं। क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप प्रभु और उनके बीच में किसी को ना लाएं, खुद को भी ना लाएं। उनका प्रभु केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो आप उनका ध्यान को प्रभु की ओर लेकर जाइए, खुद प्रभु मत बनिए उनका।
और जो ऐसे डरा के धमका के रखते हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो चाहते कि सब मेरी सुने। याद रखिएगा, वे लोग खुद प्रभु बनना चाहते हैं और प्रभु से वे लोग दंड पाएंगे अवश्य। और एक बात पता है, जहां पर आप लोगों को आज़ादी दे देंगे तभी पता चलेगा कि कौन कितना प्रभु से प्रेम रखता है और नहीं। डरा धमका के तो शेर भी आपके नियंत्रण में आ सकता है मेरे प्यारे भाई और बहन। सर्कस का शेर क्या होता है? शेर है वो, लेकिन उनको भी या उस शेर को भी कंट्रोल में किया जा सकता है, उसको डरा के, उसको मार कर, उसको धमका कर। लेकिन क्या ऐसा करने से उसका जो स्वभाव है वो बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो शेर ही है, वो अपने स्वभाव को कभी ना कभी प्रकट करता है। इसलिए डरा धमका के या फिर किसी को कंट्रोल करने की ये प्रवृत्ति या ये स्वभाव, यदि आप जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं आप में हैं, तो आपको मन फिराने की ज़रूरत है। प्रभु के पास आइए और आप अपनी कलीसिया के लोगों को आज़ादी देना सीखिए। मैं नहीं कंट्रोल करना चाहता कलीसिया को, मैं केवल उस कलीसिया का सेवक मात्र हूं जो प्रभु का संदेश आपको दे रहा हूं। मेरा काम है आपको प्रभु के वचन से खिलाना, वो मैं कर रहा हूं। मैं आपका मालिक नहीं, मैं देखा जाए तो प्रभु का सेवक यानी कलीसिया का सेवक हूं मैं मात्र, बस। प्रभु है इस कलीसिया का मालिक। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? मैं बता रहा हूं, अब आप इन बातों पर गौर करिए, सीखिए, समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है? और ऐसा नहीं होने की वजह से ही आज कलीसियाओं में फूट पड़ जाता है। लोग जितना यीशु मसीह से आकर्षित नहीं होते हैं, उतना आज इन सेवकों को देखकर आकर्षित होते हैं। हर एक के अपने 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 गुट हैं। ये मेरा पास्टर, वो मेरा पास्टर, ये मेरा सेवक, वो मेरा सेवक, मुझे वो पसंद है, मुझे ये पसंद है। बंटवारा। आपको लगता है परमेश्वर खुश हो जाएगा? अब मैं यही नहीं कहता कि आपको सच्चे सेवकों को नहीं सुनना चाहिए। हाँ, आज के समय में सच्चाई से प्रचार करने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आपको सुनना है, सच्चे सेवकों को सुनना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सेवक को ही प्रभु मानकर आपको जीना है। वो मात्र सेवक है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को उन सेवकों के लिए जो आज के समय में सच्चाई से प्रचार करते हैं। उनको किसी का कोई मतलब नहीं होता, वे कभी भी कलीसिया से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते। उनका एक ही उद्देश्य है कि प्रभु के वचन को वे लोग सुने और प्रभु के स्वभाव में वे लोग बढ़ें, यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में वे लोग बनते चले जाएं। ये उनका उद्देश्य होता है। और ऐसे सेवक आज के समय हैं कलीसियाओं में, कहीं ना कहीं वे लोग सेवा कर रहे हैं। यदि वो आपको मिलते हैं या भी आपको उनके वचन सुनने का मौका मिलता है, धन्यवाद दीजिए प्रभु का कि आपको वचन सुनने का मौका मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उन सेवकों की आप आराधना मत कीजिए। वो प्रभु नहीं है, वो सेवक है। उनको सेवक का दर्जा दीजिए। और एक सेवक को आदर देना, इज्जत देना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की महिमा उस सेवक को आप नहीं दे सकते। मैं परमेश्वर की महिमा लेने के लायक नहीं हूं, मैं तो मात्र उसका सेवक हूं। यही मैं समझता हूं, और इसीलिए हर एक सेवक को ऐसा समझना चाहिए। और विशेष करके विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के लोगों की सुनिए, प्रभु के सच्चे सेवकों की आप सुनिए। वचन सुनते हैं आप, सुनिए, अवश्य सुनिए, इसमें गलती कोई नहीं। लेकिन उनमें आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढिए। क्या उन वचनों में, क्या उनके वचन या उनके प्रचार में, उनकी शिक्षा में यीशु मसीह है? यदि यीशु मसीह दिख रहा है आपको, उस यीशु मसीह का अनुसरण करिए आप। यदि यीशु मसीह नहीं दिखता तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ऐसे सेवक को मत सुने, ना सुने। वो सेवक झूठा सेवक है, वो आपको भरमा रहा है। और कई ऐसे भरमाने वाले, ऐसे झूठे प्रचार करने वाले, झूठे शिक्षा देने वाले आज कलीसिया में भरे पड़े हैं, जो लोगों को यीशु मसीह के पास नहीं लेके जाते। वो यही नहीं कहते कि तुमको प्रभु से प्रेम रखना है, वो लोगों को इस संसार की चीज़ों में आकर्षित करना चाहते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। संसार की चीज़ों के प्रति उनको लालच का बढ़ावा वे लोग देते हैं। पता है आपको? इसलिए आजकल कई प्लेटफॉर्म्स में आप लोग सुनेंगे, कई लोग आते हैं, कई प्रचारक आते हैं, बोलते हैं क्या प्रभु की आशीष पाना चाहते हो, और उनका पूरा ध्यान इस संसारिक आशीषों में रहता है, शारीरिक आशीषों पर ही रहता है। ये कौन है?
अब तक आपको समझ नहीं आया ये कौन है? ये प्रभु के लोग नहीं है। प्रभु के लोग आपको प्रभु के साथ आपके रिश्ते को जोड़ेंगे। संसार के लोग, विशेष करके झूठे शिक्षक और प्रचारक, आपको संसार की बातों के साथ में आपके रिश्ते को जोड़ेंगे। ऐसे ही तो आपको समझ में आना है। आप जब वचन सुनते हैं, किसी का प्रचार सुनते हैं, आप किसके साथ जुड़ जाते हैं? खुद के साथ या प्रभु के साथ? यदि आप खुद के साथ जुड़ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं गलत संदेश सुना, आपने गलत प्रचारक की सुनी है। लेकिन यदि आप प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, याद रखिएगा आपने प्रभु की वाणी सुनी। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर यदि आप पूछते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे ऐसे घटिया प्रचारकों को सुनने का बिल्कुल नहीं मन करता, जो मेरे ध्यान को इस संसार के चीज़ों की ओर, इस संसार के बड़प्पन या बड़ी बड़ी बातों की ओर मुझे लेके जाते हैं। मुझे प्रभु से नहीं मिलाते, वे लोग संसार से मुझे मिलाते हैं। संसार की उपलब्धियों को वे लोग दिखाते हैं और कहते हैं देखिए संसार कितना सुंदर है। होगा संसार सुंदर, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए केवल प्रभु सुंदर है। मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के साथ अपना मन लगाऊं। मैं संसार के साथ अपना मन नहीं लगाना चाहता। प्रभु है मेरा प्रभु, वो है मेरा हस्बैंड, वो है मेरा पति, ये संसार नहीं है। ऐसे लोग बहुत आया से आपको चर्च में मिलेंगे आज के समय में। जितने भी ये लोग बहुत बड़ा बड़ा जो ढोंग करते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, ये सब यही काम कर रहे हैं। लोगों के ध्यान को वे लोग यीशु मसीह की ओर नहीं जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं। इसलिए वहां पर जो भी जाते हैं उनसे आप पूछ के देखिए, क्यों आए हो यहाँ पर कलीसिया में, यहाँ पर क्या करने आए हो? बोलेंगे, क्या बोलते हैं? मैं बीमार था और प्रभु मैंने सुना कि यहाँ पर मुझे वो पास्टर हैं, वो मुझे दुआ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह के बारे में सुने? नहीं सुने। यीशु मसीह के बारे में सुने? यीशु मसीह कौन है पता ही नहीं। अच्छा वो पास्टर कौन है? हाँ वो पास्टर, वो तो बहुत बड़े पास्टर हैं। उनके प्रचार करने से या उनके बोलने से दुष्ट आत्माएं चीख चीख के निकल के बाहर आती हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे भी देख रहे हैं। अच्छा, उस पास्टर के बारे में उनको ज्यादा पता होता, लेकिन प्रभु के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। और फिर भी कई मूर्ख लोग हैं, वे लोग जाते हैं वहां पर, कई लोग हैं वहां पर, ऐसी जगह में जाके भिड़ जाते हैं। कोई संदेह है कि वे लोग प्रभु के वचन को सुनते ही नहीं? कोई संदेह है कि वे लोग कभी बढ़ नहीं पाते? कोई संदेह नहीं है, वे लोग ऐसे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं ये सेवक भी ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं। लोगों के ध्यान को वे खुद की ओर लेकर आते हैं, ना कि वो प्रभु की ओर। और इसी की वजह से ही कलीसियाओं में फूट पड़ जाता है। इसीलिए सेवकों को सेवकों का आदर दीजिए, उनको प्रभु का आदर देने की कोई जरूरत नहीं है। सेवक को प्रभु का दर्जा आपको देने की जरूरत नहीं है। प्रभु प्रभु है, सेवक सेवक है।